प्रीति चीखती रही, चिल्लाती रही, पर अंधेरी और सुनसान रात में न कोई उसकी आवाज सुन सका, न कोई उसकी मदद कर पाया। सुबह जब प्रीति की आंख खुली तब वो अस्पताल में थी। एक अनजान आदमी को प्रीति बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे मिली। एक हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद प्रीति को डिस्चार्ज दे दिया। अपनी बदनामी ना हो इसलिए घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की। अब प्रीति ने जॉब पर जाना छोड़ दिया। पूरा दिन वह अपने कमरे में अकेले बैठती रही, एक जिंदा लाश की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी। इस हादसे को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि प्रीति पर हुई जबरदस्ती का वीडियो वायरल हो गया। प्रीति की तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आस पड़ोस वालों का प्रीति को देखने का नजरिया बदल गया। उन्हें मानो प्रीति से घिन आने लगी। रिश्तेदारों ने भी प्रीति के घर आना बंद कर दिया। अब प्रीति को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी रात प्रीति ने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। बहुत ढूंढने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। उसी दिन पास ही के तालाब में एक लड़की की लाश मिली। पुलिस वालों ने प्रीति के घर वालों को बात बताई। पानी में ज्यादा देर रहने के कारण लाश को पहचानना मुश्किल था। प्रीति के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन से नवरात्रि का त्योहार शुरू होने वाला था। प्रीति के घर मातम छाया हुआ था। उसी रात जब 3 लड़कों में से एक लड़का नशे में धुत होकर घर लौट रहा था, तभी उसने देखा कि एक लड़की रोड के कोने पर बैठकर रो रही थी। वह लड़का जब उस लड़की के पास गया तब अचानक उस लड़की ने उस लड़के की ओर देखा। उस लड़के के माने रोंगटे खड़े हो गए। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रीति थी। जैसे ही उस लड़के ने भागने की कोशिश की तभी सुबह उस लड़के का शव पास ही के रेलवे ट्रैक पर मिला। ज्यादा दारू पीने की वजह से ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गई, ऐसा अनुमान लगाकर पुलिस ने केस बंद कर दिया। नवरात्रि के 5वें दिन जब बचे हुए 2 लड़कों में से एक लड़का रात के समय अपने कार में बैठकर कहीं जा रहा था। रात का समय था इसलिए रास्ते में बहुत ज्यादा गाड़ियां भी नहीं थी। वो लड़का तेजी से गाड़ी चला रहा था। जैसे ही उसने एक मोड़ पर अपनी गाड़ी घुमाई तो उसके सामने प्रीति दिखाई दी। उसने तुरंत गाड़ी का ब्रेक दबाया और गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। गाड़ी रुकने के बाद उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम है। जैसे ही वो अपने गाड़ी में बैठा, अगली बार पुलिस जब वारदात पर पहुंची तो उन्होंने यह अनुमान लगा दिया कि गाड़ी तेज होने के कारण मोड़ पर आते ही उस लड़के का गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों दोस्तों की मौत की खबर तीसरे लड़के को खाए जा रही थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब दशहरा आया तो चारों तरफ देवियों के विसर्जन का माहौल था। पास ही के एक तालाब में देवियों का विसर्जन हो रहा था और उसी के पास दशहरे के मौके पर एक नाटक रखा गया। उस नाटक में देवियों का रूप लिए अनेक लड़कियां थी। आस पड़ोस वाले माहौल वाले वह नाटक देखने आए थे। वो लड़का भी वहां था। अचानक उन लड़कियों में से एक लड़की जो काली माँ का अवतार लेकर खड़ी थी, वह उस लड़के पर झपट पड़ी। प्रीति ने कहा, कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ वो तो किसी दूसरे ने किया, पर लोग मेरी तरफ ही गुनहगार की नजर से देख रहे थे। वहां रे इंसान, जीती जागती औरत को पैरों तले रोनते हो और औरत की मूर्ति के पैरों में झुकते हो। औरत की नहीं पर औरत की मूर्ति की पूजा करते हो। धिक्कार है इस समाज पर। मुझे नहीं रहना इस समाज में, नहीं रहना। और ऐसा कहकर प्रीति तालाब में कूद गई।